प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जो चाहे कर सकता है। हालेलुया। वो सूर्य को अपनी जगह रोक सकता है, चांद को अपनी जगह रोक सकता है, धरती को पलट उलट सकता है, पानी के दो भाग कर सकता है, जो कोई ईश्वर नहीं कर सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਆਮੀਨ, आमीन। परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार। सुनिए, वो चाहे तो चींटी से हाथी को मरवा सकता है। चींटी और हाथी का कोई मेल होता है? नहीं होता। वो तो दूध पिए वाले, यानी कि जो छोटे बच्चे जिनके मुंह में भी दूध जाता है, उनसे बड़े बड़े युद्ध लड़वा सकता है। हालेलुया। वो चाहे तो सूर्य को ठंडा कर सकता है ताकि आप लोगों को गर्मी ना लगे। हालेलुया। वो चांद की रोशनी से आग भी उगल सकता है। हालेलुया। सुनिए, वो आंधी तूफान को रोक देता है, आपने पढ़ा भी है। हालेलुया। समुद्र को सुखा देता है, और कई बार जो दुनिया में अनहोना है कि पानी कभी अलग नहीं हो सकता, वो अलग करके दिखा सकता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यहोवा ने लाल सागर को दो भाग कर दिया था, और इजरायलियों को, जिनको वो मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके लाया था, उस मार्ग से समुद्र को पार करवा दिया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है, वो जो चाहे करे, जो चाहे सोचे, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई उसको सलाह नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। तब इजरायली कम नहीं, लाखों की गिनती में थे, कोई 2-4 हजार की बात नहीं करते, लाखों की गिनती में थे। वो समुद्र के पार उतर गए। पता नहीं कितने घंटे लगे होंगे, क्योंकि वो पैदल जा रहे थे, उनके पास कोई ट्रेन बस सफर नहीं था। हालेलुया। तब उनके बैरी फिरौन की सेना, मिस्र की सेना, उनके पीछे उनको मारने के लिए आई कि ये लोग हमारी गुलामी करके भाग रहे हैं, ये कल को हमसे ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उनसे, मिस्रियों से बहुत कुछ सीखा था, और परमेश्वर ने उनको इसीलिए उनकी गुलामी के लिए रखा था 430 वर्ष। तब फिरौन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि वो भी उनके पीछे पीछे समुद्र के पार हो जाएं और उनको मारकर उसी रास्ते से वापस आ जाएं। वो सोचते थे कि ये पानी नहीं, शीशे की दीवारें हैं जो साइड में खड़ी हुई हैं,
और ये बंद नहीं होगी। उनको मालूम था कि ये परमेश्वर जो है दयालु है, ये अब रास्ता को बंद नहीं करेगा, ये उन पर भी दया करेगा। लेकिन उनकी भूल थी। सारी सेना समुद्र में दौड़ पड़ी, लेकिन जिसकी सुरक्षा परमेश्वर करता है उसे कोई मार नहीं सकता। अब उसकी सेना आधा रास्ता पार कर चुकी थी। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े रथ उनके पास थे। बहुत मिस्र के घोड़े आज भी मशहूर हैं, बहुत ताकतवर घोड़े हैं। और परमेश्वर ने पुरवाई चलाई वापस, क्योंकि उसकी मर्जी है। आंधी तूफान को वो किसी भी रुख में मोड़ सकता है। तब पानी फिर ज्यों का त्यों होने लगा और वो सेना वापस भागी। लेकिन हुआ क्या, वो सारे के सारे उस पानी में डूबने लगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले जो हुआ था, लोग डर रहे थे कि समुद्र को दो भाग नहीं हो सकता, समुद्र का पानी उनको डुबा देगा, वो पार कैसे जाएंगे, वो डर रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को झिड़का कि प्रार्थना मत कर, अपने लोगों को हुक्म दे, वो तैयारी करें, सामान बांधें। जब उन्होंने सामान बांध लिया, तब मूसा ने अपनी लाठी समुद्र में डाल दी और समुद्र दो भाग में चीरता चला गया। हालेलुया। क्योंकि उसकी लाठी परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह थी। हालेलुया। और जो सब लोग थे वो पार हो जाएंगे, इसका हुक्म परमेश्वर ने मूसा को दिया था। अब इन बातों को आप मिक्स करके देखिए, कैसे सोचिए। ये आपकी इच्छा मर्जी है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन सुनिए, इन वचनों को पहले पढ़ लीजिए। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि जहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर के मुख से निकला वचन अटल चट्टान की तरह होता है। हमने बताया था कि अगर पत्थर को आप रेती से, आरी से, चाकू से एक बार निशान लगा दो, वो निशान कभी नहीं जाएगा, पत्थर टूट जाएगा। और इसी तरह परमेश्वर का वचन पत्थर पे लकीर होता है, वो कभी मिटता नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए उसको परमेश्वर भेजता है उसको वो पूरा करता है। आपने यशाया की किताब में पढ़ा भी है, हमने भी आपको कई बार बताया है कि उसके मुख से निकला वचन खाली कभी वापस नहीं जाता। जो उसके मुख से निकल गया वो होना ही होना था। यही मूसा ने भी लोगों से कहा कि आज तुम उस परमेश्वर का उद्धार देखोगे जो वो तुम्हारे लिए करेगा। और जिसके लिए परमेश्वर हो, हमने एक बात कई बार कही है कि जिसके सर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पाए। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन हवा करे। हालेलुया। ऐसी बातें परमेश्वर के ही वचन गिने जाते हैं। क्यों? ये लोगों की भलाई के लिए होते हैं, ताकि लोगों को हौसला मिले। अब देखिए, इजरायली सेना को हुक्म दिया गया कि वो उनके पीछे पीछे दौड़े। उनके घोड़े फुर्ती करने वाले, तेज दौड़ने वाले हैं। तब वो भी उनके पीछे भागने लगे।
और जब वो बीच में पहुंचे तो परमेश्वर ने जो आग का खंबा उनको अपने इजरायलियों के लिए वो बनाता था, जिससे उनको रोशनी मिलती थी, और वो बादल जैसी चट्टान जो उनको छाया देती थी, उनको उनके ऊपर दिखा दिया, और वो घबरा गए कि ये चट्टान उन पर गिर पड़ेगी, ये आग का खंबा उनको जला देगा। तब वो वापस भागे, लेकिन उसने उनके पहिए तोड़ दिए और वो वहीं पर पैदल भागने लगे। लेकिन तब तक परमेश्वर ने समुद्र को वापस जोड़ दिया, और वो सारे के सारे जो सेना के लोग थे वो आपस में कहने लगे कि देखो, इजरायलियों का परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, इसलिए भागो। कहां तक भागो? अरे उसके हाथ में हो, भाग नहीं सकते। वो अपने लोगों के बैरियों को बहुत बुरा जवाब देता है। हालेलुया। वो भागना चाहे पर बेकार साबित हुआ। क्यों? समुद्र का पानी उनके आसपास आना शुरू हो गया था। आप पढ़ सकते हैं वचनों में, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 21 से 25 आयत तक। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा इकट्ठा उठा दिया कि जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। परमेश्वर अगर किसी का साथ देता है तो उसका कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। अब देखिए, यदि परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ सकता है तो वो उनके शत्रुओं का श्राप भी पलट सकता है। लोग इजरायलियों को, यहूदियों को, मसीही लोगों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उन पर कभी इस बात का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको रास्ते में परमेश्वर रोक देता है, पलट देता है। सुनिए, जब कोई आशीष देता है तो वो भी आशीष पाता है, और परमेश्वर के लोग भी आशीष पाते हैं। और जब कोई युद्ध लड़ना चाहता है तो परमेश्वर उनकी ओर से खुद युद्ध लड़ता है, अपने लोगों की ओर से, उनके बैरियों के साथ। क्योंकि परमेश्वर लोगों को मजबूत करने के लिए हर तरह के मार्गों पर उनको चला रहा था। ऊबड़ खाबड़ मार्गों पर, जंगलों में, नदियों के पार आर जाने के लिए, समुद्र के रास्ते से, पहाड़ों पर, दूसरे लोगों के नगरों में, दूसरी जातियों के शहरों में, खाली स्थानों पर जहां पानी नहीं था, जहां कुछ खाने को नहीं था। क्यों? ताकि वो मजबूत हो जाएं, हर तरह के समय के लिए तैयार रहें। अगर उनको भूखे रहना पड़े, सूखे देश में रहना पड़े, तो वो रह सकें और कभी उफ ना करें, शी ना करें, फिर भी वो बलिष्ठ रहें। हालेलुया। जगह जगह उनको दुख तकलीफ वो देता था, ताकि वो इतने मजबूत हो जाएं कि जब वो किसी नगर पर या किसी शहर पर या किसी कौम या जाति पर आक्रमण करें तो दूसरी जाति या कौम वाले लोग उनका दबदबा माने, उनका भय माने कि ये लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, इनसे पंगा नहीं लेना।
आज भी दुनिया भर में जिन लोगों ने प्रभु को अपना लिया है उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हर मजहब की कोशिश है कि उनको गिराया जाए, लेकिन वचन में लिखा है कि इनसे लड़ना बेकार है। क्यों लज्जित होना पड़ता है अगर कोई मसीही लोगों के खिलाफ विरोध करता है? सजा उन मसीही लोगों को मिलती है जो कमजोर होते हैं, जिनका विश्वास कमजोर होता है, जिनका भरोसा कमजोर होता है। हालेलुया। अब देखिए, जब इजरायली लोग मोआब के अराबा नगर के पास पहुंच चुके थे, एक और बड़ी बात, तब वहां के राजा न्यायी अध्यक्ष जो भी था, जिसका नाम बालाक था, उसने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसके मुख से अगर श्राप निकलता था तो लोग श्रापित हो जाते थे, अगर आशीष निकलती थी तो लोग आशीषित हो जाते थे। ये उसको वरदान मिल चुका था तांत्रिकों की वजह से, जंत्रों मंत्रों की वजह से। लेकिन जहां परमेश्वर होता है वहां कुछ नहीं चलता, कोई जंतर मंत्र काम नहीं करता। वो जब बालाक राजा के पास आया तो उसने कहा कि इनको श्राप दे ताकि ये लोग डर जाएं और मोआब पर आक्रमण न कर सके, क्योंकि उनकी गिनती देखकर सब डर जाते थे। तब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राज्य नहीं होते थे। 1 लाख 2 लाख की गिनती में केवल शहर नगर होते थे जिनके ऊपर राजा होते थे। सुनिए, तब परमेश्वर ने उस तांत्रिक के मुख के वचनों को पलट दिया। जहां वो श्राप देने वाला था वहां वो आशीष ही आशीष देता गया, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। उसने, यहोवा ने उसके मुंह में अपने वचन भर दिए और उसे कहा कि जो तुझे कहा गया है वो ही कहना। हालेलुया। क्यों? वरना उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। अब वो भी तांत्रिक परमेश्वर की बात से डर गया। तब उसने मोआब के लोगों से कहा कि इनसे पंगा मत लो, तुम सोना चांदी कुछ भी दे दो, वो इनको श्राप नहीं दे सकता। क्यों? कि ये लोग जिसके साथ चल रहे हैं वो सृष्टि का कर्ता है, यहोवा जिसका नाम है वो उनकी सुरक्षा करता है। तब बिलाम ने श्राप ना देकर बालाक को चेतावनी दे दी कि वो इनके साथ कोई युद्ध ना करे, अपने लालच देने वाली वस्तुएं वापस रख ले। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा कहेगा वही वो बिलाम यानी कि जो तांत्रिक था वो कहेगा। उसने अपने मुख से वचनों को बोल दिया, यानी कि परमेश्वर श्राप के वचनों को आशीष में बदलने का भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। पढ़िए गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। हाँ जी, वो थल्ले वो बात चढ़ा। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय, कोई बात नहीं, आराम से आगे 12-13। बिलाम ने बलाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूँ ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूँगा। देखा आपने, इस दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं इस वचन को ध्यान में रख ले। जितने भी जादू मंत्र करने वाले हैं, टोना करने वाले हैं, वो इस वचन को अपने हृदय में रख लें कि मसीह लोगों पर कोई जंतर मंतर नहीं चल सकता। कोशिश मत करे, वरना वो खुद श्रापित हो जाएंगे।
अब देखिए, इन बातों के कारण में यह बात थी कि परमेश्वर ने इज़राइल के पुरखा इब्राहिम को एक वचन दिया था कि वो जातियों का मूल पिता होगा, और उसे ये भी कहा कि जो अब उसको श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, और जो आशीष देगा वो खुद आशीष पाएगा। कई लोग इस वचन को गलत बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि इब्राहिम जिसको श्राप देगा वो श्रापित होगा, इब्राहिम जिसको आशीष देगा वो आशीषित होगा। नहीं, ये वचन है कि जो इब्राहिम को श्राप देगा, कोसेगा, वो श्रापित होगा। जो इब्राहिम को आशीष देगा, यानी कि उसका भला सोचेगा, वो भलाई पाएगा, वो आशीष पाएगा। ये परमेश्वर का दूसरे लोगों को मुंह बंद करने वाला वचन है। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, धरती के किसी भी छोर पर कोई मसीह हो, अगर उसके कानों में ये शब्द पढ़ते हैं, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने हृदय को मजबूत रखे, उस पर कभी श्राप नहीं आएगा। ये बातें इसलिए हैं कि मसीह लोग किसी बात से डरे नहीं, किसी मुसीबत से घबराए नहीं। उनका परमेश्वर उनकी सहायता करता है। वो उनके विरुद्ध आने वाली हर बात को रोक सकता है। क्यों? वो हमारी ओर से हमारा युद्ध लड़ता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे, तुहाडी सारी प्रजा हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बनी रहन। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप आज के बाद परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। आपको कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी। सबको जय मसीह की।